साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना सुमित कुमार और आप देख रहे हैं देसी भाईचारा न्यूज चैनल सबकी बात सच के साथ। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं और सभी जो भी प्रत्याशी हैं उन्होंने अपने जी जान से मेहनत करनी शुरू कर दिया है और लगातार गाँव जा करके दौरे कर रहे हैं। और आज हमारे बीच में मौजूद है बसपा और INLD के गठबंधन के प्रत्याशी है संदीप जी, तो बातचीत करवाएंगे। हाँ जी संदीप जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं, देसी भाईचारा का स्वागत करता हूं। और ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक है जी। पहले ये बताओ, आप गांव गांव में जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक? मैं गांव नहीं, मैं तो डोर टू डोर जा रहा हूं। जी। पब्लिक का बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मेरे ऊपर तो दो पूर्व मुख्यमंत्रियों का आशीर्वाद है और दो पार्टी के कार्यकर्ता मेरे साथ हैं जी। क्या लगता है ये कितने चुनौतीपूर्ण रहेगा चुनाव? क्योंकि हाल ही में अगर बात करें, कांग्रेस के प्रत्याशी है प्रदीप नरवाल, हाईकमान में अच्छी पैठ मानी जाती है और दूसरी तरफ कपूर वाल्मीकि भी है, वो भी अपने आप को ये कह रहा है भाई मैं भी अब की बार भवानीखेड़ा से विधायक बनूंगा। आपके सामने दो मजबूत चेहरे हैं, कैसे हरा पाओगे, कैसे उनसे विजय प्राप्त करोगे? मेरे सामने दो मजबूत चेहरे नहीं, ये जो दो मजबूर चेहरे हैं। क्योंकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं आदरणीय प्रदीप नरवाल जी, वो तो भवानीखेड़ा विधानसभा के सदस्य ही नहीं है, भवानी विधानखेड़ा से है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी ने के लिए MLA की टिकट के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने 78 पदाधिकारियों ने आवेदन किया और इनका इंटरव्यू भी हुआ। लेकिन 78 पदाधिकारियों से पूरी कांग्रेस हाईकमान ने भवानीखेड़ा पूरी विधानसभा से किसी को भी इस लायक नहीं समझा कि वो उनको टिकट दे, इसलिए वे एक बाई एयर कैंडिडेट लेके हैं जो बाहर का प्रत्याशी, उसका बहुत विरोध चल रहा है। क्या एजेंडा है आपके पास भवानीखेड़ा को लेकर के? किन एजेंडों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं? मैं भवानीखेड़ा में डोर टू डोर गांव गांव जा रहा हूँ। मेरे पास जो एजेंडा है शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, नौकरी का है जी। और हरियाणा में बेरोजगारी नंबर 1 है। इसलिए मेरा गांव एक बहुत बड़ा गांव है। चांग गांव से मैं बिलोंग करता हूं। चांग गांव मेरी कर्मभूमि, मेरी मातृभूमि है। और चांग गांव से कम 1500 या 2000 बच्चे डेली, लड़के और लड़कियां कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं, जिसकी बस की सुविधा नहीं है, बस की कोई टाइमिंग नहीं है। तो और मैं ये मांग करता हूं कि हमारे गांव में भी कॉलेज होना चाहिए। और जो है भाजपा और कांग्रेस पार्टी वो कह रहे हैं कि INLD का और BSP का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है, तो क्या कहेंगे इसकी? अगर INLD और BSP का कोई जनाधार नहीं है तो मैं जब भी गांव में जा रहा हूं, डोर टू डोर जा रहा हूं, तो सभी ये कह रहे हैं कि भाई गठबंधन का प्रत्याशी है, वो मजबूत प्रत्याशी है और अब की बार जो हरियाणा में सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस और BJP के कहने से काम नहीं चलेगा। ग्राउंड पे जाके देखो आम कार्यकर्ता की, आम वोटर की क्या राय है। जो आम कार्यकर्ता की और आम वोटर की राय है वो ये राय है, हरियाणा में अब की बार गठबंधन की सरकार बनेगी और चौधरी अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। लोग क्या समस्या बता रहे हैं भवानीखेड़ा में? जो मेन समस्या है, थोड़ा उस पर बात करेंगे। आपको कौन सी समस्या नजर आई भवानीखेड़ा में? मैं भवानीखेड़ा की नहीं, पूरे हरियाणा की समस्या बता देता हूं आपको। और इस सरकार को, BJP की सरकार को केंद्र में और हरियाणा में 10 साल हो चुके हैं। उससे पहले केंद्र में और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। ये एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। सांपनाथ और नागनाथ का काम सिर्फ और सिर्फ डसने का होता है। इनके पास हमारे लिए किसी प्रकार की कोई नीति नहीं है, कोई नीयत नहीं है। इनके पास हमारे लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें होती है, अच्छे अच्छे लारे और अच्छे अच्छे नारे। सिर्फ हमारे को सिर्फ बहकाने का और भटकाने का काम करते हैं और ये कोई काम नहीं करते हमारे लिए। आज कोई प्रोग्राम हो मायावती जी का यहाँ हरियाणा भवानीखेड़ा में आने का? आदरणीय आकाश आनंद जी का भवानीखेड़ा में प्रोग्राम होगा और चौधरी अभय सिंह चौटाला का भी भवानीखेड़ा में प्रोग्राम होगा। क्या लगता है आपके बारे, आपके टक्कर किससे मानते हो आप? मेरी टक्कर इन 2 मजबूर नेताओं से है। मजबूत नेता नहीं, 2 मजबूर नेताओं से हैं। और ये दोनों A और B टीम है। सांपनाथ और नागनाथ बिल्कुल मिले हुए हैं। आप लोगों को 2 अलग अलग मुंह दिखाई दे रहे हैं, जो अलग नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ है। ये जो BJP की सरकार है उसमें 60% विधायक कांग्रेस के हैं और जो अब BJP को छोड़ के आ रहे हैं वो वापस कांग्रेस में आ रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस और BJP सेम चीज़ है, इनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। वो दिखाते कुछ है और वास्तविकता इनकी कुछ होती है। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। संदीप जी, अगर भवानीखेड़ा के मतदाता आपको वोट दे या क्यों दे, आखिर आप में क्या खासियत है, थोड़ा बताओ। मैं सबसे पहले भवानीखेड़ा के सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि वो बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के गठबंधन के प्रत्याशी को वोट दे। उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। 2007 से 2012 तक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी। अब तक
ऑल ओवर इंडिया जितने भी मुख्यमंत्री किसी भी स्टेट में रहे हैं, सबसे अच्छा शासनकाल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का रहा है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर बड़ा अच्छा था। गुंडे स्टेट छोड़ के उत्तर प्रदेश से बाहर निकल गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है, बहन कुमारी मायावती जी ने 3-3 एकड़ के पट्टे, 3-3 एकड़ जमीन गरीब समाज को दी थी जी। और पूरा बैकलॉग पूरा किया था। तो प्रदीप नरवाल लगातार ये कर रहे हैं, मैं यहाँ भवानीखेड़ा में कोई विधायक बनने नहीं आया, और लोग कयास भी लगा रहे हैं शायद उनको डिप्टी सीएम या कोई बड़ा पद दे दे, और भवानीखेड़ा की जनता इसके पीछे भी है। आप कहीं भी प्रोग्राम देखो, भारी जनसंख्या में जन समर्थन मिल रहा है, क्या लगता है? आदरणीय प्रदीप नरवाल जी कह रहे हैं कि मैं यहाँ विधायक बनने नहीं आया, तो चुनाव क्यों लड़ रहे हो? यहाँ एमएलसी तो बनते नहीं। अगर उनको विधायक नहीं बनना तो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? और दूसरी बात, ये कांग्रेस की चाल होती है। पहले हरियाणा की मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी को बना रहे थे, और आपने 2-3 दिन पहले भी मीडिया में देखा होगा, कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने, किसी पदाधिकारी ने, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है पदाधिकारी, उन्हें बहन कुमारी शैलजा के बारे में कितनी अभद्र टिप्पणी की है जी। कांग्रेस तो बिल्कुल शेड्यूल कास्ट के खिलाफ है। ये शेड्यूल कास्ट के नेता का यूज करते हैं और उसको फिर बाद में थ्रो कर देते हैं। और इसका ताज़ा उदाहरण मैं बता देता हूँ, 2009 में जब अशोक तंवर को सिरसा लोकसभा से टिकट मिली थी, तो उसको भी मेंबर पार्लियामेंट सिरसा की जनता ने बनाया था, और कह रहे थे ये भी मुख्यमंत्री बनेगा, ये भी मुख्यमंत्री बनेगा। आज डॉक्टर अशोक तंवर देख लीजिए कहाँ है, और आने वाले दिनों में प्रदीप नरवाल की जगह भी वहीं मिलेगी जी। और अगर आप विधायक बन जाते भवानीखेड़ा के लिए, क्या सोचा था जो पहले कलम से आप भवानीखेड़ा के लिए करेंगे? अगर भवानीखेड़ा की जनता ने आशीर्वाद दिया और मौका दिया, और मैं भवानीखेड़ा की जनता की आवाज़ उठाने के लिए अगर मैं विधानसभा पहुंचता हूं, तो सबसे पहले मेरा ये होगा कि पूरे हरियाणा का बैकलॉग पहली कलम से पूरा करवाने का काम करेंगे जी। पूरे हरियाणा का बैकलॉग जो सालों से खाली पड़ा, पूरे हरियाणा का, भवानीखेड़ा में नहीं पूरे हरियाणा में कोई भी शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट का कोई भी बच्चा जो मैट्रिक पास है, ग्रेजुएट पास है, 12th पास है, पोस्ट ग्रेजुएट पास है, वो बगैर नौकरी के नहीं होगा। क्योंकि अब की बार गठबंधन की सरकार बन रही है, और चौधरी अभय सिंह चौटाला इस गठबंधन के मुख्यमंत्री होंगे। लास्ट में जो भवानीखेड़ा के मतदाता देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे? मैं भवानीखेड़ा के मतदाताओं, सभी मतदाताओं से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मैं इनेलो और बसपा गठबंधन का प्रत्याशी हूं, और हाथी मेरा चुनाव चिन्ह है। आने वाली 5 तारीख को हाथी का सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। धन्यवाद, इतना कीमती टाइम दिया। साथियों, हमारे साथ ये थे INLD और BSP के प्रत्याशी, और इनसे खास चर्चा की है, तो इनके क्या एजेंडे रहे हैं इन्होंने बताया है। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में पड़े रहे। उसे देखते रहे देसी भाईचारा न्यूज़ चैनल, सबके बात सच के साथ। जय हिंद, जय भारत।